वेनेजुएला में लोकतंत्र और आजादी की लड़ाई को एक नई पहचान मिली है। विपक्षी नेता मारिया कोरिना मोचार्ड को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, जिसे उन्होंने अपने देशवासियों को और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अबॉइंता मलिक। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश खबरें दुनिया की में। नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है, जो हर साल उन व्यक्तियों या फिर संगठनों को दिया जाता है जो विश्व शांति, मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए असाधारण प्रयास करते हैं। इस साल ये पुरस्कार वेनेजुएला की एक ऐसी नेता को मिला है जो पिछले कई वर्षों से अपने देश में तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की बहाली के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष कर रही हैं। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो कभी समृद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 2 दशक से यहाँ राजनीतिक संकट, भ्रष्टाचार, आर्थिक गिरावट और मानवाधिकार हनन जैसे हालात बने हुए हैं। और इस कठिन परिस्थिति में मारिया कोरिना मोचार्ड ने जनता के हक में आवाज बुलंद की। कई बार राजनीतिक उत्पीड़न और गिरफ्तारी का सामना उन्होंने किया, लेकिन अपनी लड़ाई को जारी रखा। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मोचार्ड 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार उनको दिया गया है। उन्हें ये सम्मान अपने देश में लोकतंत्र और आजादी के लिए लंबे समय से चल रही लड़ाई के लिए मिला है। मोचार्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ये पुरस्कार सभी वेनेजुएला वासियों को दिया गया है और उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं ये पुरस्कार अपने देश के पीड़ित लोगों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके निर्णायक समर्थन के लिए अर्पित करती हूँ। हालांकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल नोबेल शांति पुरस्कार उनको नहीं मिला है और उन्होंने इस पुरस्कार के नहीं मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। नोबेल शांति पुरस्कार पर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ये सम्मान नहीं मिला, लेकिन वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मोचार्ड, जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, उन्होंने खुद उन्हें फोन कर बताया कि ये पुरस्कार मेरे सम्मान में स्वीकार कर रही हैं। ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में पत्रकारों से कहा, नोबेल पुरस्कार पाने वाली ने आज मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि मैं ये पुरस्कार आपके सम्मान में स्वीकार कर रही हूँ क्योंकि आप इसके असली हकदार हैं। फिर इस पर ट्रंप ने कहा कि नहीं, मुझे मत दो, लेकिन मैंने उनकी बहुत मदद की थी और वेनेजुएला में उस समय हालात बहुत खराब थे और मैं खुश हूं कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने 7 युद्ध खत्म कराए हैं। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद थी कि इस बार उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने अपने कार्यकाल में 7 युद्ध खत्म कराए हैं। उन्होंने कहा, मैंने पूछा बाकी 7 का क्या हुआ, मुझे हर एक के लिए नोबेल मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोक देते हैं तो आपको नोबेल मिलेगा, लेकिन मैंने 7 युद्ध रोके, ये एक बड़ी बात है। उन्होंने आगे कहा कि मैं खुश हूं कि लाखों लोगों की जिंदगी बची है। इस पर नोबेल कमेटी ने क्या कहा, अब आप ये जान लीजिए। नोबेल कमेटी ने अपने बयान में कहा है कि लोकतंत्र स्थायी शांति की बुनियाद है, लेकिन आज दुनिया भर में लोकतंत्र पर दबाव बढ़ रहा है। मीडिया की आजादी पर पाबंदी है, आलोचकों की गिरफ्तारी और कानून का दुरुपयोग सामने आ रहा है। और ऐसे माहौल में मारिया लोकतंत्र की लौ को जलाए रखने वाली महिला हैं। मारिया कोरिना को मिला ये पुरस्कार सिर्फ उनके व्यक्तिगत साहस की नहीं, बल्कि पूरे वेनेजुएला के नागरिकों के संघर्ष की पहचान है। इस सम्मान के जरिए दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया गया है कि जहां लोकतंत्र कमजोर होता है, वहां शांति भी खतरे में पड़ जाती है। मारिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि शांति के लिए लड़ना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन ये लड़ाई लड़ना बहुत ही जरूरी होता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं और आगे वो कौन सी खबरें हैं जिनको आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।